गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर क्लास 12th और चैप्टर 3 देखिए। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन इज ऑफ द फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की, अगर m इंटू एन की ऑर्डर की होगी वो किस फॉर्म की होगी। वो देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n। ऐसे ही A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n और AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन MN। यहाँ पे M क्या है, M है रो और N क्या है, N क्या है कॉलम। देखो ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है एंड सो ऑन, ये रो M1। इधर से अगर हम देखेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन कॉलम N। देखिए एक कंडीशन है, अगर रो और कॉलम हमारी इक्वल हो जाती है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पैटर्न में पड़ा है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। देखो अब मैं एडिशन की बात करता हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली ABCD और दूसरी मैट्रिक्स ली EFGH R2 मैट्रिक्स। अब देखो ये देखो, यहाँ से देखेंगे रो 1, यहाँ से देखेंगे रो 2, यहाँ से देखेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2। कितनी रो थी, 2 रो थी। कितने कॉलम थे, 2 कॉलम थे। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर दोनों का सेम है। जब अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन कैसे होगी, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स A प्लस B। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, ये सेम और D H के साथ। तो A प्लस E B प्लस F C प्लस G और D प्लस H। सिमिलरली अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो भी एज इट इज़ होगी A माइनस E B माइनस F C माइनस G और D माइनस H। अब देखो तीसरी बात, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अब देखो वैसे यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लो, यहाँ पे वर्टिकल लाइन डाल लो। देखो पहले सीख लो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल। ये कॉर्नर, ये इसका कॉर्नर। A की मल्टीप्लाई E के साथ यहाँ पे लिखो AE और प्लस, फिर B की मल्टीप्लाई G के साथ प्लस BG। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब देखो अब ये लाइन थी, इस लाइन को हम आगे ले जाएंगे, इसका फर्स्ट कॉर्नर और इसका फर्स्ट कॉर्नर। A की मल्टीप्लाई F के साथ हम लिखेंगे AF प्लस और B की मल्टीप्लाई H के साथ BH। अब देखो अब ये ऊपर वाली लाइन की बात खत्म हो गई, अब नीचे वाली लाइन पे आ जाओ। ये हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो C की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट के साथ E के साथ आएगा CE प्लस D की मल्टीप्लाई G के साथ। अब अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं। C की मल्टीप्लाई F के साथ प्लस और D की मल्टीप्लाई H के साथ DH। देखिए मल्टीप्लिकेशन मैं आगे भी दोबारा भी सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। चलिए हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कहते हैं द मैट्रिक्स ऑब्टेन। ये कैसे आती है, जब इंटरचेंजिंग कर देते हैं हम रो और कॉलम को। जब रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अब देखो कहते हैं इस कॉल्ड ट्रांसपोज डोनेटेड। इसका डोनेटेड किससे करते हैं, ए के ट्रांसपोज और ए के। जैसे मैंने एक 1 2 3 एक मैट्रिक्स लिखी, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहूँगा तो ऐसे 1 2 3 मैंने रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। अब देखो रिजल्ट ऑन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब रिजल्ट कैसे होते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको कैसे लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए के कांस्टेंट है, ए का ट्रांसपोज कांस्टेंट पे नहीं आता, ए के ट्रांसपोज। ए बी अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ये क्या होगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और लास्ट कंडीशन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आता है। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट के बारे में मैं आगे बात भी करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखिए कहता है एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी ओपन कैसे होगा, ए के साथ एडजॉइंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी और ए एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए, ये इक्वल होंगे। ये किसके इक्वल होंगे, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की भी होती है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की भी होती है। मैं अभी बताऊँगा कैसे। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए,
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑर्डर n-1। यहाँ पे ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। 6 पे चलते हैं, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब किसी का ट्रांसपोज वापस वही आ जाए। जब हम एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वापस हमें ए मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर ए का ट्रांसपोज -a मिलेगा तो वो क्या मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने अभी बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2 × 2 ऑर्डर की है तो वो होएगी 1 0 0 1। अगर 3 × 3 ऑर्डर की है, 3 × 3 ऑर्डर की है तो वो हो जाएगी हमारी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक कुछ और बेसिक बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा x y z w। अब मैंने लिखा कि ये मैट्रिक्स क्या है, 2 4 5 6 इक्वल है। तो मुझे x और y की वैल्यू बताइए, x y z w की वैल्यू बताइए। अब देखो जब ये मैट्रिक्स इक्वल है, इनका ऑर्डर सेम है तो x किसके इक्वल होगा 2 के, y किसके इक्वल होगा 4 के, z किसके इक्वल होगा 5 के और w किसके इक्वल होगा 6 की। ये स्टूडेंट क्लास 12th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इन द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 2 √3 1 -5 और 17। हमें क्या लिखना है, राइट क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक तो इसका ऑर्डर बताना है, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट बतानी है, तीसरा एलिमेंट बतानी है A 1 3 के, 2 1 के, 3 3 के, 2 4 के और 2 3 के। अब देखिए इसका ऑर्डर बताना है। सबसे पहले तो ऑर्डर पता लग जाएगा तो ऑर्डर से हम एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें एलिमेंट पता लग जाएंगे। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर क्या है, देखो रो 1 रो 2 रो 3। कितनी रो होगी, 3। जितनी रो होगी वो लिख दिया। अब देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 4, क्योंकि जो हम पहले लिखते हैं वो हमारी रो होती है और दूसरे बाद में जो लिखते हैं बाद में लिखते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं। तो इसका ऑर्डर तो हमें पता लग गया, 3 × 4। दूसरा उसने पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 से करोगे 12 तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ गई। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 4, सो देयर आर 3 × 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एलिमेंट आ जाएंगे इन इट। अब देखिए A11 A12 A13 A14। देखो अभी मैंने बताया इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 × 4। अब देखिए इसका मतलब होता है रो 1 कॉलम 1, मतलब पहली रो और पहला कॉलम। अब जैसे मैंने ये एलिमेंट देखा, इसका मतलब m का मतलब होता है, देखो m × n होता है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। अब देखिए 2 × 3 मतलब ये तो रो होगी, दूसरी रो होगी और तीसरा कॉलम हो गया। अब देखो मैंने ये लिखा है A31 A32 A33 A34। अब देखिए कंपेयर करो अपनी इक्वेशन। देखो हमें क्या चाहिए, पहले तो A13 चाहिए। अब 13 तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे कंपैरिजन करो क्या आ गया, 19 आ गया। और हमें क्या चाहिए, A21 चाहिए, 21 तो ये रहा, ये क्या आ गया, A21 की वैल्यू क्या आ गई, 35। और हमें क्या चाहिए, A33 चाहिए, 33 ये रहा, 33 की वैल्यू क्या आ गई, -5। और हमें क्या चाहिए, A23 चाहिए, 23 की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। ये हमने वैल्यूज़ लिख दी। A13 की 19, A21 की 35, 33 की -5, 24 की 12 और 23 की 5/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, इट कैन हैव व्हाट। अगर उसका बताना है, फिर इसने एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट हैं तो। देखो हमें ऑर्डर बताना है। सिंस एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, 24। इसको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, देखिए ऑन द फॉलोइंग, 1 × 24 2 × 12
मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 3 8 द 24, 4 6 द 24, 6 4 द 24, 8 3 द 24, 12 2 द 24, 24 1 द, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर आ गए। दोबारा देखो, अब देखो सिमिलरली अगर हमने 13 को लिखना है, 13 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, और तो इसके ऑर्डर होंगे नहीं, डिवाइड होएगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, अभी हमने किया था सेम वैसा ही है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसके पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। कहता है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, और ये भी बताना है, 18 का भी बताना है, 5 का भी बताना है। देखो सिंस ए मैट्रिक्स कितने एलिमेंट है, 18 है, तो 18 के कितने ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर होगा। सिमिलरली 5 को हम कितनी बार ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, इससे ज़्यादा ये ब्रेक ही नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, और ए को क्या कर दिया, आई और जे। यहाँ पे आई का मतलब रो है और जे का मतलब कॉलम है, ठीक है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, अब देखो फर्स्ट पॉइंट है ए आई जी को लिखा हुआ है आई प्लस जे की पावर स्क्वायर बाय में 2, सेकेंड है आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, और थर्ड है आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखिए अब इसने हमें इससे क्या बात करी है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की। अब 2 इंटू 2 मैट्रिक्स अगर हमें पता हो, A11 A12 A21 A22, हमें ये चारों के एलिमेंट चाहिए। देखो 2 इंटू 2, ये रो 1, ये रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। अब देखो ए आई जी हमें क्या चाहिए, हमें पहले A11 चाहिए, मतलब आई की जगह भी 1 रख दो, जे की भी जगह 1 रख दो, मतलब टू फाइंड हमें A11 पुट करना, तो पुट आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1। अब देखो आई की जगह हम 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 1 रखो, बाय में 2, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, डिवाइड में 2 है, कैंसिल आउट करो, कितना आ गया 2। अब देखो ये तो ये एलिमेंट आया, ये एलिमेंट की वैल्यू क्या है 2। अब हमें A12 भी तो चाहिए, 1 2, मतलब आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख दो, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, डिवाइड में 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड में 2 है। ऐसे 2 और A21 की वैल्यू भी 2 प्लस 1 2 प्लस 1 करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। A22 2 प्लस 2 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का हाफ करोगे तो 8। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। उसका सेकेंड पार्ट देखिए, मैट्रिक्स है यही, हमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स निकालनी है, A11 A12 A21 22। देखो अब यहाँ पे क्या दे दिया है, ए आई जे दे दिया है, जे बाई आई। अब देखो A11 निकालना है, आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1। देखो ए आई जे दिया हुआ, आई की जगह 1 रख दो, जे की जगह 1 रख दो, तो 1 बाई 1 1 हो गया। अब ये तो A11 की वैल्यू आ गई 1, मतलब ये 1 आ गया। अब हमें 1 2 निकालना है, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2, आई की जगह यहाँ तो 1 रखना है और जे की जगह 2, 1 बाई 2। अब 2 8 2 1 निकालना है, तो अब देखो आई की जगह 2 रख दिया, जे की जगह 1 रख दिया, 2 बाई 1 2, और अब क्या निकालना है 2 2 2 बाई 2 2 बाई 2 कैंसिल आउट करोगे 1 आ गया। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगी, हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स 1 1 बाई 2 2 1। अब देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, थर्ड पार्ट में आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय में 2। देखो सेम वही कंडीशन है, कोई चेंज नहीं है। A11 आई की जगह 1 और जे की जगह 1। अब देखो आई की जगह 1 रखोगे, जे की जगह 1, 2 को 1 से करोगे 2 2 आ गया, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 2 था। अब हमें A12 निकालना है, आई की जगह 1 जे की जगह 2। देखो 2 पहले से था, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई में 2। अब देखो A21 2 1 है, यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे 1, 1 को 2 से करोगे 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 का आधा 8। और A22 निकालना है, देखो यहाँ पे भी 2 रखना है और यहाँ पे भी 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा 18। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। हैंस द रिक्वायर मैट्रिक्स 9 बाई 2 25 बाई 2 8 18। फिफ्थ कहता है कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, हुज एलिमेंट क्या है ये देखो ए आई जे। अब हमें यहाँ पे पहले तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर था, अब 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनानी है।
ये देखना ए आई जे 1/2 कंडीशन ये दिया, मोड -3i + j, और दूसरा ए आई जे क्या निकालना है 2i - j। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 into 4 की मैट्रिक्स लिख लिया हमने, A11 A12 A13 A14, ऐसे A21 22 23 24 A31 32 33 34। ठीक है, ए आई जे ये मैट्रिक्स ऑर्डर है, ये दिया हुआ है। ऑर्डर ये रहा हमारा, 3 into 4 की मैट्रिक्स बन गई, ये गिवन कंडीशन है। अब देखो, अब क्या रखना है, पहले 1 1 निकालना है। तो आई और जे की जगह पे हमने आई और जे की जगह पे 1 रख दो। जब आई की जगह पे 1 रखा तो -3 और इधर 1, -3 में से 1 माइनस करोगे प्लस करोगे तो -2, तो -2 मोड है तो बाहर आके 2 हो जाएगा, 2/2 के आ गया 1 1 2 निकालना है। अब देखो आई की जगह पे 1 तो 3 को -1 से करोगे -3, जे की जगह पे 2, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 रह गया 1/2। ऐसे 1 3 और आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 3, तो -3 + 3 0 हो गया 1 4। आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 4, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 और नीचे डिवाइड में 2 है। अब A21 निकाल लो 1/2 2 1। अब 3 to the 6 हो गया, ये -6 + 1 5/2 2 2 निकालना है। 3 to the 6 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, -4/2 तो +2 हो गया, डिवाइड हो गई। A23 रखा -6 + 3 3/2 आ गया। A24 2 4 देखो 3 to the 6 और 4, -6 और 4 2 2/2 1 होता है। 3 1 9 माइनस का 9 और प्लस का 1 4 आ गया। 3 2 माइनस का 9 प्लस का 2 7/2। सिमिलरली A33 और A34 सॉल्व करा और ये मैट्रिक्स हमने पुट कर दिया। 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3, और ये कितने का आ गया 3 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब देखिए हमें ऑर्डर तो वही चाहिए, हमें ऑर्डर मैट्रिक्स बनानी थी। मैट्रिक्स हमें बनानी थी 3 into 4 की, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 32 33 और 34, यही एलिमेंट हमें निकालनी है। 3 into 4 की मैट्रिक्स पुट कर दीजिए। कंडीशन दे रखी है A11 आई और जे की जगह 1, 2 में से 1 गया 1, फिर 1 2 यहाँ पे 1 2 -2 0 2 -3 -1 2 -4 -2। आई और जे की जगह पे आप ये जो भी निकालना है एलिमेंट वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही 2 1 आ गया 4, 2 2 आ गया 2, 2 3 आ गया 1, 2 4 आ गया 0, 3 1 आ गया 5, 3 2 आ गया 4, 3 3 आ गया 3 और 3 4 आ गया 2। हमने ये हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये लिख दी वैल्यू सारी 3 into 4 के ऑर्डर की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z द फॉलोइंग कंडीशन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 4 3x 5 y z 1 5। देखिए इनका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 into 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है। जब ऑर्डर सेम है तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, तो 4 = y, 3 किसके इक्वल होगा z के इक्वल, और x किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी, x 1 आ गया, y 4 और z 3। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कहता है x + y 2 y 5 + z x y 6 2 5 8 के इक्वल है। ऑर्डर दोनों के फिर से सेम है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, x + y किसके इक्वल हो गया 6 की, 5 + z किसके इक्वल हो गया 5 की, ठीक है, x y किसके इक्वल हो गया 8 की। अब देखो 5 को इधर लेके जाओगे, 5 - 5 0, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, x + y की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ से हम x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए, 6 - x, एक्स वाई की वैल्यू 8 थी, यहाँ पे हमने y की वैल्यू रख दी 6 - x = 8। ओपन किया 6x - x2, ये सारे के सारे हम राइट हैंड साइड लाए, फैक्टर बनाए, x - 2 x - 4 = 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x 2 आ गया और y 4 आ गया। अब देखो x को 2, यहाँ पे 2 रखोगे जब x को, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और जब x को 4 रखोगे
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो आइदर x इज इक्वल टू 2 y फॉर z0 और x फॉर y2 और z। थर्ड पार्ट देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये इक्वल गिवन है, कंडीशन इक्वल है। तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है, x प्लस जेड 5 के इक्वल है, y प्लस जेड किसके इक्वल है 7 के। हमने इक्वल रख लिया और इनके इक्वेशन 1 2 3 पे थी। अब देखो इक्वेशन सेकंड में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट करेंगे। अब देखो x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो थर्ड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, y से y माइनस हो जाएगा, z से z माइनस हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो सब्सिट्यूट y इज इक्वल टू 4 आया, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, हमें क्या मिलेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। यहाँ पे y की वैल्यू 4 कर दी, 4 को इधर ले आओ, 7 माइनस 4 कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी की इक्वेशन निकालनी और इक्वेशन हमें ये दी है, ये मैट्रिक्स दिया और एक ये मैट्रिक्स, दोनों बोला गया है इक्वल है। तो देखो a माइनस बी किसके इक्वल होगा -1 के, 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा 0 के। ऐसे ही 2a प्लस सी किसके इक्वल हो गया 5 की, 3c प्लस डी किसके इक्वल हो गया 13 की। अब यहाँ पे देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, a में से 2a माइनस है, b तो कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 इधर आएगा -1 -2, माइनस से माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और a की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, यहाँ पे पुट कर दो a की जगह पे 2 × 1 प्लस सी, 2 उधर जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3। और अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या, c की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, c को यहाँ पे पुट कर दो 3c, 3 को 3 से करोगे 9 प्लस d, 9 उधर चला गया, 13 माइनस 9 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। 8 a मैट्रिक्स दी है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, n। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बेसिक में बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, जब रो और कॉलम क्या हो जाए इक्वल, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दैट हमें क्या लिखना, वी मस्ट हैव m किसके इक्वल हो जाएगा n के। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया C। 9th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू एक्स वाई मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिए हमारे को 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4। कंडीशन दे दी इसने, क्या दिया, x इज इक्वल टू -1/3 y 7 नॉट पॉसिबल, y 7 और x की वैल्यू -2/3 और d दिया x की वैल्यू -1/3 और y की वैल्यू -2/3। अब देखो ये दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वल है, हमने क्या किया 3x + 7 0 के इक्वल रखा, ठीक है, y और y + 1 8 के इक्वल, 5 की इक्वल ये और 2 - 3x इज इक्वल टू 4। देखो हमने पहले कंडीशन 3x 0 के इक्वल रखा, फिर 5 इसके इक्वल रखा, 5 + 1 8 के इक्वल और यहाँ से। अब देखो 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 7 इधर जाएगा माइनस का, x की वैल्यू क्या आ गई -7/3। यहाँ से y निकाला, y की वैल्यू 7 आ गई। अब देखो y + 1 इज इक्वल टू 8, 1 उधर जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू फिर से 7 आ गई। लास्ट कंडीशन 2 - 3x इज इक्वल टू 4, 2 इधर है, जब 4 के पास जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 2 का 2। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -2/3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी -7/3। अब देखो दो वैल्यू तो सेम, दो वैल्यू आ रही हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में x की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। अब देखो सिंस x हैज़ ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो टू फाइंड x और वैल्यू y की वैल्यू, तो मैट्रिक्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया B। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं, कहता था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1।
कहता है 27 होगा, 18 होगा, 81 होगा या 512 होगा। देखो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 into 3 है। मैट्रिक्स कंटेन कितने एलिमेंट कंटेन, ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दी, 9 एलिमेंट आ गए। ईच एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड, किस वे में कर सकते हैं, 2, वो कौन कौन से उसने गिवन दे, 0 और 1। तो हैंस 9 एंट्रियाँ हैं, कैन बी चूजन। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 को सोल्व करेंगे तो हम 512 वेज की तरह से लिख सकते हैं।